इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अर्थात क्रमचय और संचय के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको समझेंगे। सबसे पहले क्रमचय के बारे में सीखेंगे, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्रमचय क्या होता है। क्रमचय के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है। क्रमचय यानी क्रम से चयन, दो शब्दों से मिलकर बना ये क्रम और चयन। क्रम यानी क्रम से चुनना, क्रम से चुनना यानी क्रमचय से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है क्रम युक्त चयन। ठीक है। अब जैसे यदि वस्तुओं के चयन में उनके क्रम पर ध्यान देकर चयन किया जाए तो चयन करने का प्रत्येक ढंग क्रमचय कहलाता है। आप प्रश्न को समझ रहे हैं ना। यानी वस्तुओं को चयन करने का जो ढंग है वो ध्यान में रखकर उनको चयन किया जाए तो चयन करने का जो ढंग है वो क्रमचय कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, बुक से ही लिया है, आपकी मुरारी लाल की जो पुस्तक है कॉमर्शियल गणित की, उसी से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यदि समुच्चय ए कॉमा बी में से एक बार में सिर्फ दो मेंबर उठाने हो, ए बी में से एक बार में सिर्फ दो मेंबर लेने हो, तो चाहे वह भिन्न भिन्न विन्यास निम्न प्रकार कितने प्रकार से हो सकते हैं। मतलब आपके पास ये तीन मेंबर हैं, उन तीन मेंबरों को आपको दो बार उठाना है, यानी दो बार। अब मैं यहाँ पर तेरा आपको लिख के दिखा देता हूँ कि इनका चुनने का प्रकार क्या है। जैसे पहली बार में हमने ए बी को उठा लिया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी बार में हमने ए सी को उठा लिया, ये उठाने का क्रम है। अब इसके बाद ए से हमने मतलब ए को कॉमन कर लिया, अब बी के साथ और सी के साथ कर दिया। अब बी को उठाया, बी के साथ सी को और बी के साथ ए को, ऐसे उठा सकते हैं। फिर तीसरी बार सी को हमने कॉमन कर लिया, सी ए और सी बी। इस प्रकार से ये 6 मेंबर आपके सामने आ गए और ये 6 प्रकार से यानी क्रमचयों की संख्या जहाँ हो गई, क्रमचयों की संख्या यहाँ पर हो गई 6। बात समझ में आ रही है। ये 6 मेंबर आ गए। हम 6 प्रकार से इन मेंबरों को हम 6 प्रकार से दो दो में कलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल बहुत मुझे अच्छा लगता है, इसका एग्जाम्पल है जैसे दिल्ली और मद्रास। ठीक है। यहाँ पर समझिए ज़रा, एक एग्जाम्पल और है, दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है। चेन्नई की बात कर रहे हैं, मद्रास की बात कर रहे हैं। इसके बीच में 6 गाड़ियाँ हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं? 6 गाड़ियाँ हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ क्वेश्चन जो है, क्रमचय का जो क्वेश्चन है वो क्या है वो समझिए। जैसे दिल्ली और मद्रास के बीच में 6 गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ चलती हैं, 6 रेलगाड़ी चलती हैं बराबर से। ठीक है, आना और जाना। ठीक। अब यहाँ पर लिखा है कितने प्रकार से एक व्यक्ति दिल्ली से मद्रास जाकर दूसरी गाड़ी से लौट सकता है, दूसरी गाड़ी से। अब जैसे आप देखिए, जैसे मैं ही गया दिल्ली से चेन्नई गया, पहले यहाँ पर आ गए, ठीक है, एक वाला एक यहाँ पर आए, ठीक। फिर दूसरी गाड़ी से भी मैं जा सकता हूँ, फिर तीसरी गाड़ी से भी जा सकता हूँ, फिर चौथी गाड़ी से भी जा सकता हूँ, पांचवी गाड़ी से भी जा सकता हूँ, छठवीं गाड़ी से भी जा सकता हूँ। यानी जाने का ढंग कितना है? जाने का ढंग दिल्ली से डी टू सी, ठीक है, दिल्ली टू चेन्नई जाने का ढंग कितने? 6 प्रकार से व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, समझने की ज़रा कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? दिल्ली और मद्रास के बीच 6 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, 6 ट्रेन चलती हैं। कितने प्रकार से एक व्यक्ति दिल्ली से मद्रास जाकर दूसरी गाड़ी से लौट सकता है? जैसे मैं इस गाड़ी से यहाँ पर पहुँचा, जैसे पहली गाड़ी से यहाँ उसने उतार दिया, फिर दूसरी गाड़ी से यहाँ उतार दिया, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठी। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब इसने तो मुझे अभी छोड़ा है, तो इससे नहीं लौटूंगा। अब मेरे पास जाने के लिए कितनी गाड़ियाँ शेष बची? 1 2 3 4 5 गाड़ी शेष बची। यानी चेन्नई टू दिल्ली लौटने के लिए ढंग कितने हो गए? 5। यानी 6 गुणा 5
जाने और आने की विधियाँ कितनी हो गई? 30 प्रकार से हम यहाँ पर आने और जाने के कुल ढंग कितने हो गए? आने और जाने के ढंग कितने हो गए? 30। यानी हम 30 प्रकार से दिल्ली से चेन्नई और चेन्नई से दिल्ली आ जा सकते हैं, 30 प्रकार से। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण और मैं ले रहा हूँ, आप इसको समझिए। जैसे हमारे पास एक रेलगाड़ी में 3 सीट खाली हैं, एक रेलगाड़ी में 3 सीट खाली हैं। समझने की ज़रा कोशिश करना। 3 सीट हैं यहाँ पे, 1 2 3, ये 3 सीटें हैं। 3 सीट खाली हैं, उन पर 4 आदमी किस प्रकार से बैठाए जा सकते हैं? आदमी की संख्या जो है, सॉरी मैंने ये गलत लिख दी। आदमी यानी M1 M2 M3 और M4। ठीक है। M4 मैन और 4 आदमी हैं हमारे पास, उनको 3 सीटों पर बैठाना है। अब देखो ज़रा सोचने की कोशिश करना। मेरे पास 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मेरे पास 3 सीटें हैं। अब उन व्यक्तियों को मैं किस तरीके से बैठा सकता हूँ? तो पहले व्यक्ति को, चारों में से मैं किसी भी व्यक्ति को बैठा सकता हूँ। यानी 4 प्रकार से मैं इस कॉलम को भर सकता हूँ। यानी इसमें किसी का भी नंबर आ सकता है पहले वाले ब्लॉक में। इसको बैठा सकता हूँ, इसको बैठा सकता हूँ, इसको बैठा सकता हूँ और इसको भी बैठा सकता हूँ। यानी इस 4 मेंबर में से ये चारों मेंबर पहली वाली सीट पर बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले बैठने का ढंग कितना हो गया? बैठने का ढंग, पहली सीट पर बैठने का ढंग, 4 प्रकार से व्यक्ति बैठ सकता है। ठीक है। यानी 4 प्रकार से व्यक्ति बैठ सकता है। पहला व्यक्ति बैठेगा, दूसरा भी बैठेगा, तीसरा भी बैठेगा, चौथा भी बैठेगा, सारे बैठ सकते हैं। यानी ठीक है। अब यहाँ पर एक मेंबर बैठ गया यहाँ पे, ठीक, एक मेंबर बैठ गया, कोई सा भी बैठा सकते हो आप। ठीक है। बैठने का ढंग। अब दूसरे मेंबर के लिए क्या होगा? अब यहाँ पर अब हमारे पास ये तो भर गई, ये सीट भर चुकी है। अब हमारे पास 2 मेंबर हैं और 3 आदमी बचे। अब इन 3 को बैठने का ढंग, यहाँ पर 4 मेन लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर 3 आदमी बैठने का ढंग। अब हमारे पास सीटें 2, 3 आदमी को कितनी प्रकार से बैठा सकते हैं? तो पहले को भी बैठा सकते हैं, दूसरे को भी बैठा सकते हैं, तीसरे को भी बैठा सकते हैं। यानी 3 प्रकार से हम बैठा सकते हैं, 3। अब हमारे पास एक सीट रह गई। ठीक है। ये भी भर दे रहे हम, भर गई। अब हमारे पास एक सीट रह गई और मेंबर कितने रह गए? मेंबर रह गए 2। तो अब 2 आदमी को बैठाने का ढंग, यानी 2 प्रकार से उनको बैठा सकते हैं एक सीट पर। ठीक है। तो कुल बैठने का ढंग कितना हो गया? कुल बैठने का ढंग 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12, दूनी 24। यानी आप 4 आदमियों को 3 सीटों पर 24 प्रकार से बैठा सकते हो। प्रश्न आपको समझ में आ गया? 4 व्यक्तियों को आप 24 प्रकार से बैठा सकते हो। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया कि 3 सीटों पर भरने का, 4 आदमियों को किस प्रकार बैठा सकते हो? बैठने का ढंग हुआ 24 प्रकार से हम बैठा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो चीज़ ज़रा देखिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, शायद आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल न्यू है क्योंकि आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है। यहाँ देखिए, फैक्टोरियल का निशान, यहाँ क्रम गुणित क्या होता है? क्रम गुणित, अंग्रेजी में से बोलते फैक्टोरियल। ओके, ये है। क्या होता है फैक्टोरियल? तो इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है। प्रथम n, मैं आपको बता दूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को क्रम गुणित स्मॉल n कहते हैं। शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ।
ठीक है, इसे इस तरीके से प्रेजेंट करते, फैक्टोरियल n से प्रेजेंट करते, प्रदर्शित करते, निरूपित करते, n द्वारा निरूपित करते। ठीक है, इसको लिखने का ढंग क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को क्रम गुणित स्मॉल n कहते हैं। इसे फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल पढ़ा जाता है या क्रम गुणित n द्वारा निरूपित करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको ज़रा पढ़ो। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस n-1 क्रॉस n। अब जैसे इसका उदाहरण क्या है, जैसे हमारे सामने एक फैक्टोरियल 6 आ जाए, ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे, तो इसको लिखने का भी तरीका यही है। देखो, इसको उल्टे से भी क्रम में लिख लेते हैं और सीधे क्रम में भी इसे लिखते हैं। तो मैं उसे उल्टे क्रम में आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये 6 है, ठीक है, तो लिखा जाता है 6 5 4 3 2 और 1, यानी फैक्टोरियल 6 को इस तरीके से ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपके सामने अगर फैक्टोरियल 8 आ जाए, फैक्टोरियल 8 आ जाए, तो इसको आप ऐसे ही भरोगे 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, इस तरीके से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात, ये फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 8 है, इस तरीके से शो करेंगे। दूसरी बात, अगर फैक्टोरियल 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको आप याद कर लेना, चाहे समझ लेना, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है। इसको हम परिभाषित आगे कर देंगे, अभी आप इसको समझ लीजिए। अब इसके बाद ये हो गया, एक छोटा सा फॉर्म है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है वो समझिए ज़रा। ये तो हमने आपको बता दिया कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है NPR का, NPR का, जिसमें NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये फॉर्मूला है, जहाँ P क्या है, P आपका परम्यूटेशन है, यानी क्रमचय है। ठीक है, P क्या है, क्रमचय है। n आपकी भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, देखो n क्या होता है मैं आपको बता दूं, n क्या है, n आपकी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं n। और r क्या है, उन भिन्न भिन्न वस्तुओं का चयन। r है भिन्न भिन्न वस्तुओं में से चुनना, भिन्न भिन्न वस्तुओं में चयन, भिन्न भिन्न वस्तुओं में चयन। और P क्या होता है, P होता है क्रम से चयन, क्रम से चयन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसको देखो यहाँ पर कुछ इसकी प्रमेय हैं, जैसे फैक्टोरियल 0 इसका मान आपका 1 होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि फैक्टोरियल 0 जो लिखा है इसका मान आपका 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने आपको दे ही दिया। जैसे आपके सामने कभी कभी NPN भी आ जाए, NPN, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन n-n, ये ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी फैक्टोरियल n, यानी NPN का मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, ये आपका है। ठीक, अब इसके बाद मैं जो आज आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहा हूँ क्रमचय संचय का, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गए। ठीक, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने एक्सरसाइज 5A है, ये कॉमर्शियल मैथ का, मैंने एक एग्जांपल इसका उठाया है 6P3।
यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने यहाँ पर लगाया था, एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, जहाँ पर एन आपका 6 है, आर आपका 3 है, तो मैंने ये लगाया फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 3 इक्वल फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, वही फॉर्मूले को अप्लाई किया है। तो यहाँ पर लिखा है 6 5 4 3। अब मैंने पूरा ओपन नहीं किया आगे तक, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 हमें मिल गया। वैसे अगर खोलना चाहते तो आप खोल सकते हो, देखो मैं खोल दे रहा हूँ इसको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 2 1। अब इससे 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 ये सारे कट गए, हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची 6 5 4। ये हो गया 6 पंजे 30 चौक 120। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी एग्जाम्पल ही हमने लिया फर्स्ट का सेकंड पार्ट। NP2 बराबर 72। ठीक है, NP2 बराबर 72। यहाँ देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, यहाँ पर NP2 लिखा है, तो इसको हम यही फॉर्मूले से लगाएंगे, NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये फैक्टोरियल ही पढ़े हैं आप, हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, और कई अध्यापक इसे इस तरीके से भी लिखते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप चौंके नहीं कि अगर आपके विद्यालय में इस तरीके से बता रहे हैं कि सर आप ये बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से भी बनाते हैं फैक्टोरियल को। ठीक है, अब यहाँ देखो NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, तो यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल 72। अब यहाँ पर फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल 72। अब फैक्टोरियल 7 ये आ गया। अब इसको हमने इससे काट दिया, क्योंकि देखो आपको हम एक बात बता दें, जब भी फैक्टोरियल को खोलते हैं तो एक नंबर कम आता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल खोला था, यहाँ पर 6 था। ठीक है, 6 के बाद कौन आ रहा है 5, 5 के बाद कौन आ रहा है 4, यानी एक अंक कम आ रहा है। ऐसे ही जब इस तरीके से हमारे पास एल्जेब्रिक नंबर अल्फ़ाबेटिकल नंबर आ जाते हैं, कि जैसे n लिखा है, अब n में से क्या घटेगा, तो इस तरीके से हम लिखते हैं, पहले n, फिर इसमें से एक पद घटाओ -1 हो गया, फिर इसमें से एक पद और घटाया -1 यानी -2। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, n-3 n-2 n-4 n-5, इस तरीके से बढ़ता है ये। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, फैक्टोरियल n-2 से n-2 कैंसिल कर दिया, n बराबर 72। अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया, n² - n इक्वल 72 हो गया। फिर इसके बाद देखो n² - n माइनस 72 इक्वल 0, n², फिर हमने 72 के फैक्टर करे तो 9 माइनस 9 8 72 होगा, 9 माइनस 8 1 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया n-1, n-9 इक्वल 0, n+8, ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये आपका आ गया n की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की है 12P5। यहाँ पर भी हम फार्मूला वही लगाएंगे, NPR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, यूज दिस फार्मूला, ये यूज़ करेंगे तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 5, तो 7 रह गया। अब यहाँ पर देखिए एक अंक कम आता जा रहा है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ओके, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 को हमने क्रॉस किया। यहाँ पर देखिए 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये आता है, देख लेना, चेक कर लेना मेरा सही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसको होमवर्क में रखा है, आप इसे कर सकते हो, अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसको मैं इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आंसर नहीं लिखा है यहाँ पर। इसका जो आंसर आ रहा है 7P2 का आंसर है 42। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 42। और थर्ड वाले का आंसर तो आपके सामने मैंने लिखा ही है, NPO4, यही आएगा n n-1 n-2 n-3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आ रहा है यही आएगा। 6PR को हम इसी तरीके से ओपन कर सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं अपने पास। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कैसा है वो ज़रा देखो। ठीक है, NP4 रेशियो n-1 P2 इक्वल 54:1। अब यहाँ देखो ज़रा, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी भाग दे रहे हैं हम इसमें, तो NP4 अपॉन n-1 अपॉन P2। अब यहाँ NP4 को लिखा फैक्टोरियल n अपॉन n-4। ठीक है, नीचे लिखा n-1 अपॉन n-1 -2। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4।
ठीक है, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-3 इक्वल 54। अब ज़रा देखो यहाँ पर हम पहला चौथा दूसरा तीसरा करेंगे तो हमने किया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-3 n-4 n-1 इक्वल 54/1। तो यहाँ फैक्टोरियल, अब देखो यहाँ पर n-1 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल n लिखा है। तो यहाँ और यहाँ में देखो, जब भी आप फैक्टोरियल के क्वेश्चन करो, क्रमशः संचय के क्वेश्चन करो, तो इसमें क्या होता है, हमें फैक्टोरियल को किसी ना किसी तरीके से कैंसल आउट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पर फैक्टोरियल n है, अगर हम इसको n को बाहर करते हैं तो इसके अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-1, क्योंकि एक पद कम आता है, ठीक है। यहाँ पर n-3, अगर हम n-3 को बाहर करें तो क्या बचेगा, n-4। तो मैंने वही किया है, तो इसको ज़रा देखो, n इंटू n-1 फिर n-3 और n-4, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ये कम कर दिए आपके n-1 फैक्टोरियल n-3 n-4, फिर नीचे जो लिखे थे उसको मैंने इससे काटो, n-4 से n-4 कट गया फैक्टोरियल का, और n-1 से n-1 कट गया। अब हमारे पास जो वैल्यू शेष बची है वो है आपकी n इंटू n-3 इक्वल 54, ये वैल्यू आ गई। हमने इसका किया n स्क्वायर -3n इक्वल 54, तो ये 54 आ गए। हमने इसको 54 के जब हम फैक्टरल करेंगे तो 9 6 54 n स्क्वायर -9 6 इंटू n -54 इक्वल 0, n स्क्वायर -9n प्लस 6n -54 हो गया ये। अब n -9 प्लस 6 इंटू n -9 इक्वल 0, n -9 इंटू n प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n -9 इक्वल 0, n बराबर 9 हो गया ये, ठीक है। n प्लस 6 इक्वल 0, n -6 बराबर 0, ये आ गए n की वैल्यू। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 है NP5 रेशियो NP3 इक्वल 2:1। यहाँ पर n की वैल्यू को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कैसे करना है, वो ज़रा देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 इसको क्वेश्चन नंबर 3 को होम वर्क में रखा है, इसको आप कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना, मेरा पट्टी पर नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप कमेंट कर देना, चैनल पर कमेंट कर देना और उस पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना। अगर नहीं आए तो मैं आपको करके भेज दूँगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 30 PR इक्वल 21 इंटू 30 PR -1। देखिए अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को रोक कर पुश करके आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिवाइंड करके आगे पीछे, जिससे आपका क्लियर हो जाए। कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी आपको बात सही लग रही समझ में आ रही है उसको नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाए, ठीक है। 30 PR इक्वल 21 इंटू 30 PR -1। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर भी हम NPR का ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। और कई बच्चे मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप कॉमर्स की वीडियो जल्दी से जल्दी डालिए, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, डेली मैं अपडेट दे रहा हूँ फिर भी। और आपसे बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो डालूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर NPR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n -r लिखा है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 30, यहाँ पर हमने यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 30 1 इंटू फैक्टोरियल 30 अपॉन 30 -r प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 30 से हमने फैक्टोरियल 30 को कैंसिल आउट किया, 1/30 -r फैक्टोरियल इक्वल 21 इंटू 1/31 -r, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 31 माइनस फैक्टोरियल r अपॉन 30 -r फैक्टोरियल का इक्वल 21, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया, इसको देखो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 31 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक कम होगा, 31 है, तो यहाँ जब मैं 31 को बाहर निकालूंगा, 31 -r को, तो अंदर रह जाएगा 30 -r। तो और ये 30 -r ही लिखा इक्वल 21। तो 31 -r
इस फैक्टोरियल 30 माइनस आर से 30 माइनस आर कैंसिल किया, हमारे पास जो वैल्यू बची 31 माइनस आर इक्वल 21। 31 माइनस 21 हमने यहाँ ये लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ भेजा और ये लेफ्ट की तरफ, तो 31 माइनस 21 इक्वल आर, आर बराबर 10 आ गया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट करना। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।